नमस्कार दोस्तों। सीमेंस के बीसीयू के जो कॉन्फ़िगरेशन हमने लास्ट कुछ सेशन से कंटिन्यू कर रखा है, आज होपफुली उसके आखिरी सेशन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के सेशन में हम सीमेंस 6MD 663 बीसीयू के जो डिक्सी 4 के कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक अब तक हमने कवर कर लिया है, उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होते हैं सीमेंस बीसीयू में, उसको डिस्कस करने वाले हैं। होपफुली आज से पहले के जितने भी सेशंस हैं और उनमें जो भी चीजें बताया गया है वो आपको क्लियर होगा और आपने उसका प्रैक्टिस कर लिया होगा और उसे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम बीसीयू से रिलेटेड कुछ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर एक आएगा आपका ऑटो डिक्लोजर रिलेटेड सेटिंग्स और दूसरा सिंक्रोनाइजेशन रिलेटेड सेटिंग्स। तो जो लोग चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हर एक वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है और वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी वीडियो देख सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, ये जितने भी प्रैक्टिकल सेशंस है उसका यूजफुलनेस तभी आपके लिए है जब आप उसको प्रैक्टिस करते हैं साथ ही साथ। और प्रैक्टिस मीन्स आप अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर पे डिक्सी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके और आप अपने स्कीम को इस पे खुद से कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करते हैं। एक प्रोसेस वो है। दूसरा ये है कि अगर आपके पास पहले से ही सीमेंस रिले इंस्टॉल्ड है, सीमेंस बीसीयू इंस्टॉल्ड है और आपके डीआरपीसी में कुछ कॉन्फ़िगर्ड है, तो आप उसे देख करके आप उसे समझने की कोशिश कर सकते हैं अपने स्कीम के हिसाब से कि कोई पर्टिकुलर सिग्नल ऐसे ही क्यों कॉन्फ़िगर किया गया है, कोई पर्टिकुलर सिग्नल की मास्किंग ऐसे ही क्यों की गई है। तो अगर आप इन सब चीजों को प्रैक्टिस करते हैं तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और अगर सिर्फ आप सेशन देख रहे हैं तो उतना बेनिफिशियल नहीं होगा जब तक कि आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए ये है कि आप वीडियो देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कंटिन्यूअसली थियोरटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल सेशंस लेकर के आते हैं प्रोटेक्शन सिस्टम से रिलेटेड। हम थियोरटिकल सेशंस में कंप्लीट थ्योरी की बात करते हैं प्रोटेक्शन सिस्टम की और फिर हम उसी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं न्यूमेरिकल प्रोटेक्टिव रिले के थ्रू। तो आइए अब बहुत ज्यादा समय ना खराब करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले आपको पता ही है कि जो हम प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं वो हमारा प्रोजेक्ट है जो डेमो सेशन के नाम से हमने क्रिएट किया हुआ है 6MD 663 बीसीयू, और उसके अंदर हमने पहले के कुछ सेशंस में डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, मास्किंग आईओ, डिफॉल्ट डिस्प्ले, कंट्रोल डिस्प्ले और सीएफसी यहां तक के टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। अब आज के सेशंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो हमारा है इसके सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में सबसे पहला है आपका पावर सिस्टम डेटा 1, और पावर सिस्टम डेटा 1 के अंदर आपका जो है कोई भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सेटिंग्स ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पर सिंपल बस आपको जो सेटिंग करना है वो ये है कि आपकी जो सिस्टम की प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट की सेटिंग्स है वो करना है। और ये क्यों करना है? क्योंकि इसी पर आपका डिपेंडेंट होगा जो हमारा मेजरमेंट है एनालॉग वैल्यूज के, और उसके अलावा जो सिंक्रोनाइजेशन फंक्शंस है वो भी यहीं से गवर्न होता है। तो सबसे पहले रेटेड प्राइमरी वोल्टेज, सपोज ये हमारा 400 kV है तो मैं 400 kV ले लेता हूँ। सेकेंडरी वोल्टेज सपोज 110 वोल्ट, सीटी रेशियो सपोज प्राइमरी इज 2000, सेकेंडरी 1, और उसके अलावा बाकी जो है वो हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज क्योंकि बाय डिफॉल्ट है। फिर ब्रेकर से रिलेटेड जो ये दो सिग्नल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है मिनिमम ट्रिप कमांड ड्यूरेशन, दूसरा होता है मैक्सिमम क्लोज कमांड ड्यूरेशन। तो जब हम ब्रेकर को ट्रिपिंग एंड क्लोज कमांड यहाँ से इश्यू करेंगे बीसीयू से, तो उसका जो पल्स है वो कितनी देर के लिए रहेगा ट्रिपिंग कमांड का, क्लोज कमांड का, बाय डिफॉल्ट 100 मिलीसेकंड है तो हम उसी को रख के चलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास सेटिंग ग्रुप ए। सेटिंग ग्रुप ए के अंदर आपको तीन चीजें दिखाई देंगी, एक पावर सिस्टम डेटा 2, दूसरा ऑटो रिक्लोजर और सुपरविजन। और इसमें तीन ही इसीलिए है, तीन में से बल्कि दो भी हो सकता है क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपने डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या चीजें इनेबल करके रखी है। क्योंकि हमने डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में इनेबल किया हुआ ऑटो रिक्लोजर, इसीलिए हमारे पास एक ऑटो रिक्लोजर का एडिशनल फंक्शन वहां पर आ रहा है। अब जब हम यहाँ पर जाएंगे सेटिंग ग्रुप ए में, तो सबसे पहले आपका पावर सिस्टम डेटा 2। पावर सिस्टम डेटा 2 में कुछ बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रीसेट ऑफ ट्रिप कमांड। ये मैंने 7SA522 के टाइम पर भी बताया था कि रीसेट ऑफ ट्रिप कमांड जो होता है वो डिपेंड करेगा आपका कि आपने क्या कंडीशंस रखी है। जैसे एक कंडीशन होता है विद सीबी ऑक्स एंड करंट, एंड दूसरा होता है विद करंट थ्रेशोल्ड। और विद करंट थ्रेशोल्ड मींस ये कौन सा करंट देखता है? पोल ओपन करंट थ्रेशोल्ड। यहाँ जैसे यहाँ पर पोल ओपन करंट थ्रेशोल्ड है 0.1। सपोज अभी मैंने सिटी का प्राइमरी जो रेटेड है वो किया 2000, तो 2000 प्राइमरी में है, मीन सेकेंडरी में आपका 0.1 के करस्पॉन्डिंग या फिर हम 0.1 के करस्पॉन्डिंग प्राइमरी जो है वो 200 एम्पियर है। तो अगर जब भी हम ब्रेकर ओपन कर रहे हैं और
ये चेक करेगा कि आपका जो करंट है वो 200 एम्पियर से कम है सर्किट के अंदर, मतलब जब ये मेजर करने का ब्रेकर ओपन हो गया है लेकिन करंट अगर 200 एम्पियर से कम नहीं है तो तब तक ये ट्रिप कमांड को रीसेट नहीं करेगा। अगर करंट 200 एम्पियर से कम हो गया तो आपका ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा ट्रिप कमांड। दूसरा, आप इसको सीबी ऑक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, बट वो एंड गेट होता है क्योंकि उसमें सीबी के ऑक्सिलरी पोजीशंस जो कि हम मास्किंग में करते हैं वहां से प्लस पोल ओपन करंट थ्रेशोल्ड दोनों को देखता है। तो हो सकता है किसी पोजीशन में आपका करंट तो जीरो मतलब काफी कम हो गया है लेकिन आपका जो सीबी का स्टेटस है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो उस केस में ट्रिप कमांड रीसेट ही नहीं होगा। और इसका ड्रॉबैक क्या होता है कि अगर आपका ट्रिप कमांड कंटिन्यूस रीसेट नहीं हुआ है तो जो ऑटो रिक्लोजर है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। अगर आप मान लीजिए कि हमने कुछ स्कीम उस टाइप से डिजाइन किया हुआ है कि रीसेट ट्रिप कमांड अगर परमानेंटली परसिस्टिंग है तो क्या होगा कि जब ब्रेकर को क्लोज कमांड हम इश्यू कर रहे हैं ऑटो रिक्लोज के लिए तो ट्रिप कमांड परसिस्टिंग है और वो आपका ऑटो रिक्लोज सक्सेसफुल होने नहीं देगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें ऑटो रिक्लोजर। ऑटो रिक्लोजर के अंदर जो सबसे पहला चीज होता है वो है आपके लिए कि फंक्शन को ऑन करना है, तो आप फंक्शन ऑन करेंगे। फंक्शन ऑन करने के बाद जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है वो होता है कि जो हमें ये सीबी रेडी इंटेरोगेशन एट फर्स्ट ट्रिप, कि जब हम सपोज हमारा ऑटो रिक्लोजर का साइकिल स्टार्ट हो रहा है और उस टाइम पर ब्रेकर ओपन हो रहा है, तो ब्रेकर ओपन होने के बाद कि हमें सीबी रेडी चेक करना है या नहीं करना है। तो सीबी रेडी का मतलब क्या होता है कि जैसे सीबी ऑटो रिक्लोजर के लिए रेडी है या नहीं, सपोज कि सीबी का SF6 प्रेशर हेल्दी है या नहीं, या फिर मतलब सीबी का स्प्रिंग चार्ज है या नहीं, जो भी मतलब आपने अपने स्कीम में ड्रॉ किया हुआ है और जिसको फिर लिंक किया है हमने पावर सिस्टम डाटा 2 में, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम यहाँ पर सीबी रेडी फॉर ऑटो रिक्लोजर यहाँ पर लिंक करते हैं। तो ये हमारे स्कीम से आता है सर्किट ब्रेकर रेडी फॉर ऑटो रिक्लोजर। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक इनपुट लिया हुआ है, इनपुट नंबर 23। तो ये यहाँ पर इसको चेक करता है आपके सिस्टम के स्कीम ड्राइंग के हिसाब से कि अगर वो सिग्नल हाई आ रहा है तो वो ये मान के चलेगा कि सीबी रेडी है ऑटो रिक्लोजर साइकिल के लिए, और उसके बाद आपका जो है ब्रेकर मतलब ऑटो रिक्लोजर साइकिल वो कंटिन्यूस चलेगा और 1 सेकंड के बाद या जो भी आपने डेड टाइम रखा है उसके बाद क्लोज कमांड इश्यू करेगा। नेक्स्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है कि इवॉल्विंग फॉल्ट रिकॉग्निशन। इवॉल्विंग फॉल्ट रिकॉग्निशन का मतलब क्या है कि अगर सपोज पहले आर फेज का फॉल्ट आया, फिर विद इन डेड टाइम वाई फेज में फॉल्ट आया, फिर उसके बाद बी फेज में फॉल्ट आ गया, इस टाइप से फॉल्ट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, या फेज टू ग्राउंड फॉल्ट जो है वो फेज टू फेज में चेंज हो गया, तो आपको डायरेक्टली ऑटो रिक्लोजर ब्लॉक करके 3 फेज ट्रिप देना है। और नेक्स्ट हमारा इसमें आता है एआर स्टार्ट सिग्नल मॉनिटरिंग टाइम। एआर स्टार्ट सिग्नल मॉनिटरिंग टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एआर स्टार्ट सिग्नल मॉनिटरिंग टाइम इंपॉर्टेंट तब होता है अगर आप यहाँ पर डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और आपने इसका सेटिंग रखा है विद ट्रिप एंड एक्शन टाइम। तो अगर ये विद ट्रिप एंड एक्शन टाइम रखेंगे तब तो ये एप्लीकेबल होता है, लेकिन हम रखते हैं जनरली विद ट्रिप बट विदाउट एक्शन टाइम। तो विद ट्रिप बट विदाउट एक्शन टाइम क्या होता है? विद ट्रिप एंड एक्शन टाइम का मतलब होता है कि जो आपका ऑटो रिक्लोजर साइकिल है वो पिकअप के साथ पहले एआर स्टार्ट सिग्नल स्टार्ट होगा और फिर वो जो भी आपने यहाँ पर मॉनिटरिंग टाइम रखा है उसके अंदर अगर उसको ब्रेकर स्टेटस और सब कुछ बाकी मिल जाता है कि ब्रेकर ओपन हुआ है और आपका रिले ने ट्रिप कमांड इश्यू किया है, तभी वो ऑटो रिक्लोजर चलेगा। नहीं तो अगर 200 मिलीसेकंड के बाद, जैसे अभी के हिसाब से 200 मिलीसेकंड के बाद मिलेगा तो फिर वो कुछ भी नहीं करेगा, ऑटो रिक्लोजर ब्लॉक कर देगा। तो हम इस टाइप से सिस्टम डिपेंडेंट नहीं बनाते हैं। हम जनरली ये करते हैं कि मेन 1 या मेन 2 डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले ऑपरेट होगा। डिस्टेंस रिले ऑपरेट होने के बाद एक एआर स्टार्ट सिग्नल सेंड करेगा बीसीयू को, और बीसीयू जो है डेड टाइम के बाद ऑटो रिक्लोजर क्लोज कमांड इश्यू कर देगा। दैट इज वेरी सिंपल थिंग। तो इसीलिए हम सिग्नल मॉनिटरिंग टाइम वगैरह कुछ रखते नहीं है। और नेक्स्ट है आपका जो इसमें तो और कुछ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। और फिर आता है फर्स्ट एआर साइकिल। अब ये एआर साइकिल के अंदर जो डेड टाइम है वो डेड टाइम को हम अपने हिसाब से रखते हैं। सपोज हमें डेड टाइम आफ्टर सिंगल फेज फॉल्ट, तो सिंगल फेज फॉल्ट के केस में ही हमें करना है। तो डेड टाइम आफ्टर सिंगल फेज फॉल्ट सपोज 1 सेकेंड, एंड बाकी सभी जो है वो हमें करना नहीं है। तो एआर साइकिल में एक बार देख लेता हूँ क्या रखा हुआ है। इवॉल्विंग फॉल्ट के केस में पहली बात ये भी एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है कि इवॉल्विंग फॉल्ट के केस में हमें क्या रखना है। तो इवॉल्विंग फॉल्ट के केस में हमें ब्लॉक करना है ऑटो रिक्लोजर को। और फिर ये सेटिंग के कारण से आ रहा है, यहाँ पर मास्किंग में भी देख लेंगे। मास्किंग में ये सिंगल 3 फेज वाले सारे हैं इसीलिए आ रहा है।
डेड टाइम आफ्टर रिवॉल्विंग फॉल्ट हमें क्योंकि ब्लॉक कर देना है, तो इसीलिए सेटिंग के हमारे लिए कोई यूज नहीं है। सीबी रेडी इंटरोगेशन बिफोर रिक्लोजिंग, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने इसको यस किया हुआ है तो ये क्या चेक करेगा कि अगर आपका मान लीजिए कि रिक्लोज से जस्ट पहले सीबी अनहेल्दी हो गया है या सीबी रेडी नहीं है, तो ये डायरेक्टली 3 फेज ट्रिप कमांड इशू कर देगा। नेक्स्ट आपका आता है 3 पोल डेड टाइम, 3 पोल ट्रिप एंड डीएलसी मींस डेडलाइन क्लोजर। एंड इसके अंदर आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डेडलाइन चेक करना है या रिड्यूस्ड डेड टाइम, वो हमें कुछ रखना है या नहीं रखना है। जनरली ये सब सेटिंग हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। अपने लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग जो एप्लीकेबल है वो है डेड टाइम आफ्टर सिंगल फेज फॉल्ट एंड सीबी रेडी इंटरोगेशन बिफोर रिक्लोजिंग। उसके बाद मेजरमेंट सुपरविजन, जिसमें के अंदर की वीटी फ्यूज फेल से रिलेटेड सेटिंग्स होता है, ये एग्जैक्टली सेम है जो 7SA522 के अंदर था विद करंट सुपरविजन के साथ ये चेक करता है। और डेड डिले जो है कि कितने टाइम के बाद, अगर 3 सेकंड तक इसको देख रहे हैं कि करंट तो उसके चल रहा है लेकिन वोल्टेज जो है वो कम हो गया सेटिंग से, तो डेफिनेटली आपको वीटी फ्यूज फेल का इंडिकेशन आ जाएगा 3 सेकंड के बाद। तो ये तो ऑटो रिक्लोजर से रिलेटेड सेटिंग्स है। नेक्स्ट सेटिंग सिंक्रोनाइजेशन में अभी क्योंकि इसके अंदर जो ये वाला है इसमें सेटिंग्स नहीं अवेलेबल है क्योंकि सॉरी इस सिंक्रोनाइजेशन का सेटिंग अवेलेबल नहीं है, शायद ऑन नहीं होगा। एक मिनट देख लेता हूँ। डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइजेशन फंक्शन, तो हमें सिंक्रोनाइजेशन फंक्शन को पहले इनेबल करना है, तो मैं इनेबल कर लूँगा और ओके जब इनेबल करूँगा तो सिंक्रोनाइजेशन का सेटिंग आना चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन फंक्शन ग्रुप 1, अब सिंक्रोनाइजेशन फंक्शन ग्रुप 1 के अंदर कि आपको जो सिंक्रोनाइजेशन की सेटिंग रखनी है वो हम यहाँ पर रखते हैं कि हमारे लिए सिंक कंडीशंस क्या है, कि मिनिमम वोल्टेज कितना होना चाहिए, मैक्सिमम वोल्टेज कितना होना चाहिए, किस कंडीशन में हम ब्रेकर को क्लोज कर सकते हैं, किस कंडीशन में ब्रेकर को क्लोज नहीं कर सकते। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि सिंक्रोनाइजेशन स्विच डिवाइस, कौन से डिवाइस को हमें सिंक्रोनाइज करना है, सिर्फ सीबी को, हम बाकी चीज को करेंगे नहीं। मिनिमम वोल्टेज फॉर सिंक्रोनाइजेशन की मिनिमम कितना रखेंगे, सपोज हमारा सेकेंडरी जो है वो 63.5 है, तो अब 63.5 से सपोज 5% या 10% कुछ भी आप अपने डिपेंडिंग अपॉन आपकी यूटिलिटी, आपकी कंपनी जो भी सेटिंग्स आपको प्रोवाइड करते वो है। सपोज अभी हम अपने इसी को रख के चलते हैं कि 90 वोल्ट एंड 110 वोल्ट मिनिमम और मैक्सिमम है। देन वोल्टेज थ्रेशोल्ड फॉर डेड लाइन और डेड बस। इसका डेड लाइन और डेड बस का क्या मतलब होता है कि जब हम सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, सपोज पहले से बस आपका शटडाउन लिया हुआ है और उसके बाद अब हम फर्स्ट टाइम ब्रेकर को क्लोज कर रहे हैं, तो जब अगर हमने बस को शटडाउन लिया हुआ और उसके बाद हम ब्रेकर क्लोज कर रहे हैं तो हम डेड बस को चार्ज कर रहे हैं, या लाइन शटडाउन था उसके बाद हम चार्ज कर रहे हैं तो डेड लाइन चार्जिंग कर रहे हैं। उस केस में डेड लाइन के लिए तो आइडियली तो हम ये मान के चलते हैं थियोरेटिकली कि जो डेड लाइन है तो या डेड बस है या डेड लाइन है तो वोल्टेज जो है वो 0 होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इंडक्शन के कारण से कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा, तो हम एक मिनिमम सेटिंग रखते हैं, सपोज 5% या 10% की, उससे कम अगर वोल्टेज है तो वो मान के चलेगा कि डेड लाइन है, और उससे ऊपर है तो फिर वो मान लेगा कि डेड नहीं है, लाइव है। तो अगर मान लीजिए अभी हमने सेट कर रखा है 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट अगर आपका अभी है तो इसको ये मान के चलेगा कि डेड लाइन है, और इस केस में अगर हम ब्रेकर क्लोज करेंगे तो वो क्लोज करने देगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यही वोल्टेज 5 की जगह पर आ रहा है 7, तो अब उसको वो डेड नहीं मानेगा, उसको मानेगा लाइव, और फिर आपको क्लोज नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि अब वो मान रहा है लाइव बस, तो एक तो लाइव मान लिया, लेकिन अब लाइव बस के लिए जो मिनिमम वोल्टेज उसे चाहिए वो चाहिए 90, और वोल्टेज आपका 7, 10 या 20 कुछ आ रहा है तो वो क्लोज नहीं करने देगा। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब सिस्टम में हम शटडाउन के बाद चार्ज कर रहे हैं तो ब्रेकर चार्ज क्लोज नहीं कर पा रहे होते, जिसका रीजन ये होता है कि हम कई बार सेटिंग को बहुत कम रख देते हैं और हमारे यहाँ पर इंडक्शन वोल्टेज ही बहुत ज्यादा आ रहा होता है। इसी टाइप से फिर आपका ये अलग अलग कंडीशंस है, सिंक्रोनाइज U1 U2, इसका जो मतलब है U1 एंड U2 जो है दो आपका कंडीशंस हो गया, मतलब दो वोल्टेज है। अब फर्स्ट वोल्टेज एंड सेकंड वोल्टेज का क्या मतलब है कि ये चार्ज है और इसको मान लीजिए लाइन है और ये बस है, तो इसका मतलब क्या है, लाइव बस डेड लाइन लाइव बस और डेड लाइन डेड बस। तो आप इन सभी में से जिस भी कंडीशन में सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं आप उसके हिसाब से यस कर सकते हैं कि कौन कौन से कंडीशन में मुझे सिंक्रोनाइज करना है। तो आपका इनमें से सारा ही कंडीशन आ सकता है। मींस जो ये वाला कंडीशन है लाइव लाइन डेड बस, सपोज ये वाला कंडीशन कब आएगा कि लाइन सपोज आपका 1.5 ब्रेकर स्कीम है, लाइन जो है हमारा टाई ब्रेकर के थ्रू चार्ज है और बस शटडाउन में है। सेकंड कंडीशन हो सकता है लाइव
बस एंड डेडलाइन। तो बस हमारा चार्ज है लेकिन लाइन का शटडाउन है, और थर्ड कंडीशन डेडलाइन डेड बस, तो इनमें से कोई भी हो सकता है। फिर मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ सिंक्रो चेक, कि कितने ड्यूरेशन तक चेक करेगा, जो आपके कंडीशन है, जो हम कंडीशन अभी सेट करेंगे आगे के उसमें विंडोज में, कि उसको कितनी देर तक चेक करेगा। सपोज हम 5 सेकंड रखते हैं तो 5 सेकंड तक करेगा। फिर मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और इसके बाद ये हमारा आता है कि चेक सिंक के कंडीशंस। तो जो सिंक कंडीशंस है, सपोज फ्रीक्वेंसी डिफरेंस थ्रेशोल्ड वो हमने रखा है 2 और 10 मिली हर्ट्ज। तो ये क्या चेक करेगा कि सपोज एक फ्रीक्वेंसी है 49.9, तो सेकंड अगर आपका 50 या 49.8 है तो क्लोज कमांड इश्यू करेगा सिंक चेक में। सिमिलरली वोल्टेज के लिए सेटिंग है, सिमिलरली आपका एंगल के लिए सेटिंग है। नॉन सिंक्रोनाइजेशन या एसिंक्रोनस सेटिंग्स के लिए भी आप सेटिंग रख सकते हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना होना चाहिए। तो ये सभी सेटिंग्स आपके सिस्टम पर डिपेंडेंट है, जो सिस्टम स्टडी करके आपको दिया जाता है, और यूटिलिटीज टू यूटिलिटी चेंज होता है, इसीलिए मैं इस पे सेटिंग्स स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ। सेटिंग का मतलब ये है, और अब वो कितना है वो आपकी यूटिलिटी पर डिपेंड करता है। तो होपफुली जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक सेटिंग्स है, वो आपको समझ में आया होगा। और जो एक सेटिंग और बच गया है, अभी मुझे अभी याद है, सेटिंग ग्रुप के अंदर ही जब ऑटो क्लोजर में जाएंगे तो यहाँ पर एक चीज आएगा, क्लोज कमांड वाया कंट्रोल डिवाइस, कि आपको क्लोज कमांड किसके थ्रू करना है। तो वो हम रखते हैं हमेशा सीबी, तो सीबी के थ्रू क्लोज कमांड करना है, और अप्लाई एंड ओके। तो जब आप ऑटो डिक्लोजर की सेटिंग्स आपने समझ लिया है और सिंक्रोनाइजेशन का सेटिंग समझ लिया है, तो आज के सेशंस के साथ ही साथ हमने बीसीयू से रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम चीजें सभी कवर कर लिया है। हो सकता है एक और थियोरेटिकल सेशंस करेंगे, जिसके एक और प्रैक्टिकल सेशन करेंगे सॉरी, जिसके अंदर हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड सीएफसी लॉजिक क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जहां पर हम बात करेंगे आपका वोल्टेज सिलेक्शन लॉजिक्स को, कि वोल्टेज सिलेक्शन लॉजिक कैसे क्रिएट करना है। और एक दो और टॉपिक कर लेंगे, उसमें हम कुछ गूजिंग की बात कर लेंगे, क्योंकि गूज से कुछ सिग्नल लेके आएंगे पहले, और उसके बाद वोल्टेज सिलेक्शन लॉजिक क्रिएट करेंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखेंगे, और अभी तक के सारे जो 5 या 6 सेशन जो भी हमने किए हैं, उसके बाद हमने बीसीयू से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो सभी समझ लिए हैं। होपफुली आज के सेशंस आपको समझ में आया होगा, आपको आज के सेशंस में बताए गए जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इन सब कंसेप्ट के साथ अवगत हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इन सब कंसेप्ट को अपने यूटिलिटीज में और अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर सके। अगर आपको वीडियो में कुछ डाउट है या कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपके फीडबैक के बेसिस पर हम आने वाले सेशन में और इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।